तो हम लोग 24वें श्लोक पे हैं, चौथे अध्याय के। तो इसमें चर्चा करते हैं हम लोग आज। कर्म के बारे में ही चर्चा चल रही है इसमें, कि कर्म कैसे करना चाहिए, है ना। तो अ, तो बेसिकली हम लोग जो कर्म करते हैं, जैसे अभी संसार में भी देखा जाए तो लोग ऐसी पढ़ाई करना चाहते हैं जिससे उनकी नौकरी वगैरह अच्छे से लग जाए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब नौकरी लगे तो जीवन आगे का सही कट जाए। पर्पस रहता है ना उसके पीछे कि भैया, अब जैसे मैंने जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था तो कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की देखो जी बूम आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कर लीजिए इंजीनियरिंग। पर्पस था कि नहीं भाई, आगे इस फील्ड में उन्नति है, तो उसमें फिर इंजीनियरिंग कर ली। तो फिर कोई भी हम कर्म करते हैं उसका एक पर्पस रहता है संसार में। क्या? सुख। ये पर्पस है, सुख। ये करेंगे तो सुख मिलेगा, ये करेंगे तो सुख मिलेगा। तो अभी कर्म की गति तो हम सब जानते ही हैं, कि जो कोई भी हम कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन का कारण बन जाता है ना। जैसे हम रस्सी से बंधे हुए हैं, तो कोई कहे कह रहे आप निकलिए ना रस्सी से, तो और लपेटे लगाने लगे अपने चारों तरफ, तो यानी वो और बंध रहा है ना। तो अब हम कर्म बंधन में तो ऑलरेडी बंध के जन्म लिए भाई, प्रारब्ध था तो हमें शरीर दे दिया गया, तो ऑलरेडी बंधा हुआ व्यक्ति था। अब वो बंधने के लिए क्या कर रहा है ना, वो निकलना का उसका पर्पज है, पर उसे पता नहीं है, तो जब वो और कर्म कर रहा है तो और अपने को बांध रहा है वो कर्म में। तो यहाँ जो भगवान कर्म समझा रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई देखो, तुम ऑलरेडी बंधे हुए तो पैदा हुए, अब और कर्म करके अपने को बांध क्यों रहे हो, निकलो यहाँ से। यानी कि रिवर्स घुमाओ कर्म को, स्पिरिचुअलाइज करो, ये जो कर्म बंधन है इस रस्सी को जला डालो। तो ये बात हम समझे है ना, कि अगर हम कर्म कर्म हम इसी तरीके से करते रहेंगे जिस तरीके से जन्म जन्मांतर करते आए हैं, तरीके से मतलब है कि इस भाव से कि मुझे सुख मिले, इंद्रिय तृप्ति, इन सेंस ग्रेटिफिकेशन हो, तो सेंस ग्रेटिफिकेशन होगा भी नहीं, दुखी भी होंगे, और ऊपर से हम और ज्यादा इस संसार में बंधते चले जाएंगे। करेक्ट ना। हल्की सी बहु बहु संपर्श जाब होगा, स्पर्श जो है ना भोग का, वही संसार में बांध देता है ना। तो उस जो भोग का जो स्पर्श भी ना करें हम, हर चीज को इसीलिए करें कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, गुरु प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो हमें कर्म बंधन को काटने वाला हो जाता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि पर जितना मैं बंध गया उसका कैसे करूं, ठीक है मैं और लपेट रहा नहीं लगा रहा हूँ और नहीं बंध रहा हूँ, और यहाँ से कृष्णा कॉन्शियस कर्म कर रहा हूँ मैं, पर पुराना जो बंध गया उसका क्या। वो भगवान हमें एश्योर कर ही रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मैं टेक केयर कर लूंगा, तुम यहाँ से राइट नाउ यहाँ से कृष्णा कॉन्शियस कर्म करना शुरू करो। देन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुम मेरी शरण में क्योंकि आ गए हो, तो बाकी जो तुम्हारा सारा वो है मैं देख लूंगा, देखो दिक्कत नहीं, भगवान जला डालते हैं उसको। तो ये कर्म की गति है। तो यहाँ पे उस चीज को और ग्लोरीफाई किया जा रहा है, जो इस श्लोक में हम देखेंगे कि कैसे हम इसको क्या कि उसके पोजीशन क्या है, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो शुद्ध भक्त है उसकी पोजीशन क्या है ना, वो हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो को देखते हैं कौन पढ़ सकता है, किसका मैसेज है, कोई पढ़ सकता है क्या? कौन अवेलेबल है पढ़ने के लिए? हाँ प्रभु जी, कैन बी। मुकुंद ब्रो आप पढ़ सकते हैं? ठीक है, आप पढ़ लीजिए प्लीज। हाँ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्राह्मणाहुतम। ब्राह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हाँ, ब्रह्म का मतलब है कि पुष्पा जी यहाँ पे इसमें समझाए हैं सुप्रीम। बेसिकली उसकी सारी चीजें सुप्रीम ही हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि हम सुबह उठते हैं, है ना। तो सुबह उठने से लेके फिर उसके बाद हम लोग क्लियरिंग के लिए जाते हैं, पेट क्लियरिंग कर रहे हैं, दांत साफ कर रहे हैं शरीर के लिए। तो इसमें किसका, हमारे हमारी बुद्धि क्या रहती है, हमारी चेतना रहती है कि भाई मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं नहा लूं, है ना, मेरे दांत साफ हो जाएं, फिर मैं ब्रेकफास्ट कर लूं, फिर मैं ऑफिस चला जाऊं, ऑफिस में अच्छा काम कर लूं, उसका जो रिजल्ट आएगा धन, वो भी मुझे सुख देते हैं। तो यहाँ मैं बहुत ज्यादा है, भ्रम नहीं है। भ्रम मतलब होता है सुप्रीम, मतलब भगवान। पर यहाँ पे भ्रम नहीं है, मतलब हमारी एक्टिविटीज में क्या है, मैं, है ना। तो उसमें होता है जैसे है ना ब्रह्म अर्पण, तो वहां हो रहा है मैं अर्पण, अहम अर्पण, अहम अर्पण। और वो पोषित किसको कर रहा है, ब्रह्म। यहाँ पे क्या आ रहा है ब्रह्म, पर वहां पाएगा अहम।
अगर यहाँ पे इस पूरे श्लोक में ब्रह्मार्पण, ब्रह्म हविर, ब्रह्मार्को, ब्रह्मणा हुतम, तो ये श्लोक ये कह रहा है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी हर क्रिया भगवान के लिए है। यानी कि उनका उठना, खाना, पीना, सोना, जागना, वॉक करना, इवन गुरु है शिष्य के ऊपर चिल्ला भी रहे हैं वो भी ब्रह्म है। पर्पस वही है कि वो सेवा में लगे। परंतु हमारा अलग है। हम अलग क्यों है? क्योंकि हमारा सब कुछ अहम है। तो इस श्लोक में अगर ब्रह्म को अहम से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो हमारी पोजीशन है ना। हमारा सब कुछ अहम में चलता है। हमारा खाना पीना, देखो ना, खाने के बारे में भी लोग प्लानिंग करते रहते हैं। हमारे नॉर्थ में तो हमने ये भी देखा कि ब्रेकफास्ट करते करते प्लानिंग करने लगते हैं लंच की, लंच करते करते प्लानिंग शाम की, और शाम स्नैक्स की, और फिर उसके बाद कहते हैं रात। मतलब खाने को लेके इतना हो रहता है, इतना अहम है खाने को लेके। चटकारे ले लेके ऐसे खाते हैं कि जैसे जीवन इसी के लिए हुआ है कि खूब अच्छे से खाओ और मर जाओ। ऐसा जीवन हो गया हम लोगों का। तो अहम अर्पण, बस अहम को ही अर्पण, और उससे जो आता है उसमें अहम पोषित होता है बस, है ना। तो अहम 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 ये चलता रहता है। जबकि भक्त का ऐसा नहीं है। भक्त का क्या, जैसे वो अगर कंस्ट्रक्शन भी करवा रहा है घर की, तो उसका ये है कि नहीं, मैं घर में इस तरह की व्यवस्था करूँ कि भगवान की सेवा हो, उनके भक्तों की सेवा हो, तो वो अहम पोषित नहीं होता उसका। फिर उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया, घर बन के तैयार हो गया, तो वो सब भी अर्पण अर्पण हो जाता है किसको? भगवान को। हम एक ऐसे भक्त को भी जानते हैं जो उनका काफी बड़ा घर है। आप बाहर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितने रिच हैं, ये एक्चुअली रिच हैं। बट एक्चुअली उनका, उनके घर में जाएंगे, उनकी खुद की व्यवस्था बहुत छोटी सी है, बहुत छोटा सा कमरा है जिसमें वो रहते हैं। किचन में भगवान के लिए सारा जो पूरा घर है वो भक्तों के लिए और भगवान के लिए है। बहुत छोटे पोर्शन में उस घर के वो खुद रहते हैं। भगवान के लिए उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर घर के अंदर बनाया हुआ है। भगवान की किचन है सेपरेट बिल्कुल। तो सारा ओपुलेंस जो है घर का वो भगवान को समर्पित किया हुआ है। तो ऐसा भी है ना। तो कहने का मतलब है बार बार आप ब्रह्म देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो उस वो इसलिए है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो जो कर्म किया जा रहा है वो भी ब्रह्म है। जो कर्म का प्रोसेस है वो भी ब्रह्म है। कर्म में जो साधन यूज करे जा रहे हैं वो भी ब्रह्म है। और कर्म का जो रिजल्ट आया वो भी ब्रह्म है। और कर्म करने वाला वो भी ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि उसके इंटेंशन ब्रह्म है। ब्रह्म समझ गए ना, सुप्रीम मतलब भगवान। ठीक है, इसको आगे और डिस्कस कर लेंगे। यस मुकुंद जी। Translation: A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. सब ब्रह्म है ना। सेम स्पिरिचुअल नेचर का मतलब है कि वो सारा ब्रह्म ही है। यस वेरी परफेक्ट। Yeah, perfect. How activities in Krishna consciousness can lead one ultimately to the spiritual goal is described here. There are various activities in Krishna consciousness, and all of them will be described in the following verses. But for the present, just the principle of Krishna consciousness is described. A conditioned soul entangled in material contamination is sure to act in the material atmosphere, and yet he has to get out of such an environment. समझ गए ना मतलब क्या है यहाँ पे? बेसिकली जो इंटेंशन है ना, दैट डिसाइड्स द डेस्टिनेशन। जैसे मारने की ट्रेनिंग, अब देखो डॉक्टर की भी ट्रेनिंग होती है ना मारने की, कि आपको लिटाना है, उसे बेहोश करना है, फिर उसका पेट काटना है, इस तरह से सर्जरी करनी है, उसकी भी ट्रेनिंग हो रही है। और एक ट्रेनिंग हो रही है टेररिस्ट लोगों की भी, बोले तुम्हें भी पेट काट के मार देना लोगों को, बंदूक बंदूक से, उनको भी मारने की ट्रेनिंग दी जा रही है, और डॉक्टर को भी मारने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पर डेस्टिनेशन चेंज हो जाती है। यही जो सर्जरी कर रहा है डॉक्टर, और खुद करते करते बड़ा डॉक्टर बन जाता है, इसको खूब बेनिफिट मिलता है। और यही जो टेररिस्ट है ये भी मार रहा है, परंतु इंटेंशन क्योंकि अलग है, डायरेक्ट इंटेंशन है, तो ये लोग इनकाउंटर कर दिए जाते हैं या जेल जो भी है। तो इसी तरह से कंडीशनड सोल है जो इस संसार में फंस गया है ना। अब क्योंकि वो इस संसार में फंस गया है, अगर वो इस संसार की चीजों में ही लग जाता है, मतलब संसार की चीजों का मतलब क्या है? संसार की चीजों का मतलब है कि भौतिक माहौल में आके उसकी मंशा भी भौतिक हो गई कर्म के प्रति, है ना। किसी भी कर्म के प्रति उसकी भौतिक मंशा हो गई, तो जो उसको रिजल्ट मिलेगा वो भी भौतिक मिलेगा। समझ रहे हैं? जैसे कौन सा टेररिस्ट है जिसको अवार्ड दिया जाएगा, पद्म भूषण पद्मश्री मिलता है या किसी टेररिस्ट को? किसी को नहीं मिलेगा। उसको यही कहा जाएगा कि तुम्हारी इंटेंशन ठीक नहीं थी, है ना।
तो उसको उसका हर टेररिस्ट का आप देख लीजिए, उसका डेस्टिनेशन चाहे कहीं कहीं हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा, हर टेररिस्ट का वही डेस्टिनेशन है, इनकाउंटर कर दिया जाता है, जेल हो जाती है, कोई बहुत बड़ा बड़ा कोई पद तो उनको मिलने वाला है नहीं। तो इसी तरह जो भौतिक भौतिक माहौल में हम लोग सब पैदा हुए हैं, अगर हम भौतिक इच्छा से ही कर्म करते रहते हैं, तो उसका रिजल्ट भौतिक का मतलब है, उसका रिजल्ट हमको ये शरीर फिर से मिल जाता है ना। तो जो पर्पस है कि इस माहौल से बाहर निकल के हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाएं, वो सोल्व नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं? तो हम लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में क्या है कि जैसे मान लो हम लोग, कैसे कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे बीड़ बैग लेके चलते हैं, बुरा मत मानिएगा, पर हम सबको बीड़ बैग दिखाना चाहते हैं कि हमारा सुंदर है कितना बीड़ बैग। कई बार भक्त लोग आपस में बोल रहे आपका बीड़ बैग बहुत सुंदर है, हाँ माता जी मुझे उन्होंने गिफ्ट किया है। इसमें इतनी बात क्या करनी है, इसमें कोई कृष्ण कथा हो रही है? अब सिंपल बीड़ बैग रखिए, बढ़िया आ गया ना। मतलब पर्पस क्लियर होना चाहिए कि हम कोई फीडबैक के लिए थोड़ी ना इस संसार में जन्म लिए कि अच्छा अच्छा फीडबैक रखेंगे, हम भगवान का भजन करने के लिए, तो फीडबैक साफ हो सुंदर हो, ये अच्छा है। परंतु ऐसा ना हो कि डिस्कशन का पॉइंट ही आ रहा है कि एक के बाद एक यही चैन बन गई कि हाँ उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, फिर दूसरे प्रभु जी बोल रहे हैं कि हाँ मुझे भी एक बार वो फना गिफ्ट मिल गया, ले भाई बातचीत। मटेरियल कंटेमिनेशन में होने से, मटेरियल इंटेंशन होने की वजह से क्या है, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में भी मटेरियल चीजें ही चालू हो जाती है फिर। तो क्या होता है कि जो मेन पर्पस है ना, उससे हम डाइवर्ट हो जाते हैं, है ना। फिर मन में यही चलता रहता है कि उनका फीडबैक अच्छा है, मुझे भी एक अच्छा फीडबैक लेना है, मुझे वैसा लेना है जैसे उनका था, मैं वृंदावन जाऊंगा तो वैसा लूंगा। हमको संसार से बाहर निकलना है, इस पे हमें और फोकस होना चाहिए, फोकस होना चाहिए मेरा नाम जब कैसे अच्छा हो, मैं शास्त्र अध्ययन कैसे करूँ, फीडबैक और ये सब चीजें पर्पस नहीं होना चाहिए, है ना। और एक भक्त बता रहे थे कि वो एक बार किसी के घर में गए, तो वो कह रहे थे कि प्रभु जी आपके यहाँ जो भागवतम सेट है ना, जैसे उस अलमीरा में रखा हुआ है, मैं वैसे अलमीरा वैसा भागवतम सेट जो है उसी टाइप का वो लेना चाह रहा हूँ। बोले टाइप क्या भागवतम, वो ये जो लिखा है। बोले नहीं नहीं, उसका जो फ्रंट जो उसका कवर है हार्ड का, वो बहुत अच्छा है, वो वैसा ही लूंगा मैं। तो कृष्ण कथा नहीं रह जाती है, तो हेरस बोलते हैं वो होने लगती है। तो मटेरियल एटमॉस्फेयर में हम लोगों को जीना ठीक नहीं है। जब हम अब स्पिरिचुअलिटी में आ ही गए हैं, तो हमको नाम जब अच्छा करना है, भगवान के नाम में रुचि बढ़ानी है, शास्त्र पढ़ना है, और इस कंटेमिनेशन से बाहर निकलना है। मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ, क्योंकि आ ही जाता है, फर्क आ ही जाता है, कोयले की खान में है ना तो कालक लगी ही जाती है। हाँ। जैसे आप देखिए, कल हम को कथा डिस्कस नहीं कर रहे थे बृहस्पति जी की और तारा, है ना, कि आप देखिए इतने हाईली पर्सनैलिटी हैं वो, बट जो मून है उनका तारा पे दिल आ गया, जो बृहस्पति की पत्नी है। हाईली पर्सन, कितनी ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, और तारा भी अट्रैक्ट हो गए, वो भी चले गई मून के साथ। फिर बाद में युद्ध हुआ, ब्रह्मा जी बोले कि नहीं तारा को वापस करो। तो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं मून, जो पूरे संसार को आप देखिए चांदनी देते हैं वो, और ऐसे कोई मून की पदवी पे नहीं बैठ जाता है, बहुत कितना पायस करना होगा मून, उस सोल का जिस जो मून की पदवी पे बैठा होगा, जो चंद्र, है ना, जो चंद्र देवता जिनको बनाया गया होगा। तो बस ये है, बट हो जाता है मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा कंटेमिनेशन रहता है, कोयले की खान में जैसे कोयला है, तो ऐसा हो ही जाता है। एक बार आप भागवतम में भी पढ़ेंगे तो ऐसी कथा आती है जिसमें ब्रह्मा जी खुद ही समझा रहे हैं पृथु महाराज को कि नहीं नहीं आप ठीक है, आप इंद्र पे गुस्सा मत कीजिए, ये संसार का बोले प्रकृति ऐसा ही है, हो ही जाता है थोड़ा ज्यादा, बोले माफ कर दो उनको, ऐसा ओकेशनल होता है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। तो ये संसार ऐसा है, इसमें मटेरियल एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है ना, बहुत पोल्यूटेड रहता है, तो हो ही जाता है इसमें। तो बट हमको एज अ साधक हमको ये ध्यान रखना है कि नहीं भाई तेरे को निकलना है यार, इन चक्कर में नहीं पड़ना है, आगे बढ़ो, सेवा करो। पुरपा जी का कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो पुरपा जी बता रहे थे कि जो देश को प्रोटेक्शन करने का काम है ना, वो आर्मी का बंदा भी कर रहा है बॉर्डर पे खड़े होकर, और पुलिस वाला भी कर रहा है अंदर, जो सिविल ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है, मतलब वो अंदर है और एक बॉर्डर पे है, पर बॉर्डर वाले को ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। करेक्ट ना, जो बॉर्डर पे होगा उसको ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि वो रिस्क ज़्यादा ले रहा है ना। तो हमको भी देखना है, मतलब हम सर्विस में रहें, रिस्क ज़्यादा लेना, मतलब ब्लाइंड नहीं, पर गुरु के डायरेक्शन में रह के, गुरु साधु शास्त्र के डायरेक्शन में हमको भगवान के लिए ज़्यादा सेवा करनी है, तो फिर ज़्यादा मर्सी मिलेगी भगवान की, है ना। तो बस मेरा ये कहना चाह रहा हूँ कि हमको उस दायरे में रह के उसके उसमें कंटेम्पलेट करना है, मटेरियल एटमॉस्फेयर में नहीं जाना है, जैसे प्रभा जी यहाँ बता रहे हैं, है ना। ये इस पर आगे बढ़ते हैं, दी प्रोसेस बाय विच।
The process by which the conditioned soul can get out of the material atmosphere is Krishna consciousness. For example, a patient who is suffering from a disorder of the bowels due to overindulgence in milk products is cured by another milk product, namely curds. The materially absorbed conditioned soul can be cured by Krishna consciousness as set forth here in the Gita. This process is generally known as yajna or activities, sacrifices, uh, simply meant for the satisfaction of Vishnu or Krishna. The more the activities of the material world are performed in Krishna consciousness or for Vishnu only, The the एटमोसफियर more बिकम्स the स्पिरिचुअलाइज्ड। atmosphere becomes spiritualized by complete absorption. एक्चुअली क्या है ना, कि हमने मंदिर में देखा है, मैं आपको बताऊं, मेरे को तो ज़्यादा आता नहीं है, पर जो मतलब मैंने देखा है वो बता देता हूँ, और फिर आप लोग भी कहेंगे कि हाँ ऐसा है। मंदिर में कई बार क्या होता है, बड़े फेस्टिवल होते हैं, जैसे जन्माष्टमी है, तो बहुत बहुत भक्त लगते हैं सेवा में। तो मंदिर में देखो बहुत भक्त इकट्ठे हो गए हैं। तो आप किचन में जा रहे हैं तो पता चला कि मतलब 100 200 भक्त बैठे हैं, आलू छील रहे हैं, भिंडी काट रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। फिर आप देखें डेकोरेशन में तो वहाँ भी भक्त लगे हुए हैं। फिर कुछ और आप जब कहीं जाएंगे कि और किसी ऑफिस में मंदिर के ही मतलब कोई डिपार्टमेंट में, तो वहाँ भक्त लगे हुए हैं व्यवस्था में। तो आप देखेंगे बहुत बहुत सारे भक्त अलग अलग व्यवस्था कर रहे हैं और सब आनंद में हैं। तो कोई बोले कि आप ये सब क्या काम करें, तो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, सब्जी काटना, आलू छीलना, इसमें ऐसी क्या बात है ना। पर उसमें वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फल देने जा रहा है उसको, है ना। वरना तो हम लोग अब घर में भी आलू छील ही रहे हैं, घर में शादियां होती है तो सब इकट्ठे हो ही जाते हैं, काम करते ही हैं। पर यहाँ जब भगवान के लिए काम करते हैं ना, एक अलग आनंद रहता है ना। सबने अनुभव किया हुआ है, जैसे इकट्ठा होकर भगवान की सेवा करते हैं, एक अलग आनंद रहता है, क्यों? क्योंकि उसका स्पिरिचुअल बेनिफिट मिल रहा है। और जब पूरा प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है, एक अलग ब्लिस रहता है कि भाई ये हुआ भाई, अच्छा लगता है, फिर लगता है कि अच्छा लगा, मतलब फिर और हो ये प्रोग्राम, है ना, बड़े बड़े फेस्टिवल हो, फिर से हो, उस आनंद की उसकी उसकी प्यास एक रहती है कि मैं फिर से पार्टिसिपेट करूंगा यार। जैसे मंथली प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं देख रहा था वीडियो, भक्तों को रहता है कि नहीं, हम जाके फिर से हम कथा कीर्तन ये करेंगे, क्योंकि उसमें स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है। कि नहीं करना है हमको तो वो स्पिरिचुअल बेनिफिट मिल जाता है, क्यों? क्योंकि एक्टिविटी स्पिरिचुअल है। मटेरियल में ऐसा होता है, मटेरियल एक्टिविटीज में लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो जाता है आनंद कम रहता है। शादी है 2 3 साल, 2 3 महीने के बाद, 2 3 महीने तक खूब खूब तैयारियां चल रही हैं। जब तक शादी का टाइम आया तब तक खूब लड़ाई झगड़े सब हो गए, मजा आ गया चलो और जब तक लड़का लड़की ब्याह के अपना गए, तब तक तो सबके कईयों के तो मुंह फूल गए कई कई एजेंडा आ गए कि मैं इनसे नाराज हूँ, इनसे नाराज हूँ, उन्होंने ऐसा किया वैसे किया, अरे ठीक है उसके बाद भी बोरिया बिस्तर बंद नहीं करते हैं कि चलो अब भक्ति में आ जाए अच्छे से। तो हमको हमको भक्ति में रहना है ना, ज्यादा ज्यादा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करनी है हमको। तो यहाँ बता रहे प्रभा जी, द मोर एटमोसफेयर बिकम स्पिरिचुअलाइज्ड बाय कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। कब? बोले एटमोसफेयर कब स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा? बोले कि द मोर एक्टिविटीज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड आर परफॉर्म्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब हमारी एक्टिविटीज भी भगवान के लिए होने लगेंगी, तो जितनी ज्यादा होने लगेंगी उतना ज्यादा एटमोसफेयर स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। और जितना ज्यादा स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा, उतना ज्यादा हमको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। अभी अभी हमारे घरों के एटमोसफेयर आप देखो ना, बहुत ज्यादा भौतिक स्तर पे रहते हैं, है ना। जैसे मोबाइल चल रहा है, क्यों चल रहा है मोबाइल? अपने आनंद के लिए चल रहा है। खाने खाने के चटकारे ले लेकर खाने खाए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? कि मेरी जीव की संतुष्टि हो। बातचीत एक भी वही हो रही है, सारी संसारिक बातचीत हो रही है। तो एटमॉस्फेयर क्या रहता है? पूरा मटेरियल एटमॉस्फेयर रहता है घर का। और मटेरियल एटमॉस्फेयर में क्या रहता है? ऊपर नीचे, कभी खुशी कभी गम, ज्यादातर गम। खुशी आई तो वही क्षणिक, पर अब तो कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा है कि गम ज्यादा है। तो जब एटमॉस्फेयर पूरा मटेरियल रहता है, तो इतना आनंद नहीं रहता है, कलह ज्यादा रहती है। तो इस पूरे एटमॉस्फेयर को स्पिरिचुअलाइज करना होता है। कैसे? ज्यादा से ज्यादा सबको भक्त बना के। फिर जो नहीं है, जो बचे हुए हैं, जो भक्त है, वो फिर जिम्मेदारी लेके चलो अब हम और स्पिरिचुअलाइज करते हैं एटमॉस्फेयर को, कि भाई जो खाएंगे भगवान को ऑफर करके खाएंगे, घर में कुछ ऐसे सादा सांसारिक बातें नहीं होंगी, कीर्तन करेंगे, बच्चों को भी कीर्तन में लगाएंगे। ज्यादा ज्यादा एटमॉस्फेयर स्पिरिचुअलाइज होता है तो फिर वो ठीक हो जाता है। इसलिए पहले बड़े नियम होते थे घरों में ना। जैसे पहनने ओढ़ने के नियम होते थे, बात करने के नियम होते थे, खाने पीने के नियम होते थे। नियम इसीलिए होते थे कि व्यक्ति ये माने कि हाँ भगवान मेरे हैं,
और भगवान के बनाए हुए अंदर नियमों के अंदर मैं हूँ। क्योंकि अगर उसके अंदर इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी आ जाएगी ना, तो फिर वो सारी एक्टिविटीज में एंजॉय करना चाहेगा अपने लिए। पर अगर वो नियम में रहेगा तो उसे पता है कि हाँ भगवान है मेन, जो है मेरे मालिक, और मैं उनके दास के रूप में नियमों के अंडर रह के ये काम कर रहा हूँ। इसलिए नियम कायदे होते थे, पहनने ओढ़ने के, खाने पीने के, बोलने चालने के, सब नियम रहते थे, ताकि व्यक्ति कॉन्शियस रहे, कृष्णा कॉन्शियस रहे कि नहीं कि कृष्ण जो है वो मेरे भगवान है, मैं उनका दास हूँ। दास का काम क्या है? नियमों में रहना है। ओके, आगे बढ़ो। द वर्ड ब्रह्मा। यस मुकुंद। वेरी वेल, म्यूट पे हम। हाँ, हैंग हो गया क्या आपको? द वर्ड ब्रह्मा मीन्स स्पिरिचुअल। Uh, ब्रह्म। हाँ बोलिए। ठीक है, द वर्ड ब्रह्म। the word Brahman means spiritual. The Lord is spiritual, and the rays of his transcendental body are called Brahma Jyotir, his हम्म, spiritual effulgence. Everything that exists is situated in that Brahma Jyotir. But when the Jyotir is covered by illusion, Maya, or sense gratification, it is called material. मतलब This इल्यूजन material. मतलब क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए रेगिस्तान में है ना, और दूर से खड़े होकर आप देखेंगे कि रेत चमक रहा है थोड़ी दूरी पे, तो ऐसा लगता है कि इसे पानी है, पानी है नहीं, पर ऐसा लगता है कि ये पानी है उस तरफ। तो व्यक्ति को प्यास लगी है तो वो उस तरफ भागेगा कि भाई मुझे पानी मिल जाए ये। तो वो सोच रहा है कि मैं जाऊंगा, मैं अपनी पानी की प्यास बुझा सकता हूँ वहां से, है ना, तो दैट्स इल्यूजन। तो इसी तरह इस संसार में क्या होता है कि हम चीजों के पीछे भाग रहे हैं, क्यों? हमें लग रहा है कि वहां सुख है, इसलिए हम भाग रहे हैं, पर हम जब वहां जाते हैं तो सुख है नहीं। तो ये एक इल्यूजन होता है कि हर चीज जो मैं संसार में प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं अब सुखी हुआ, बस अब हुआ, बस अब हुआ, पर वो हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सुख है ही नहीं। ये तो बस इल्यूजन की वजह से लगा कि ये सुख है। ये क्लियर है ना? तो भगवान जो है ना, उनके शरीर चरण कमलों से ब्रह्म ज्योति निकलती है, और ब्रह्म ज्योति में भी अपार सुख है एक्चुअली। ऐसा नहीं है ब्रह्म ज्योति में सुख नहीं है, भगवान की ब्रह्म ज्योति है, उनके चरण शरीर चरण कमलों से निकलती है, उसमें अपार सुख होता है। परंतु व्यक्ति इल्यूजन में आ जाता है, और उस ब्रह्म ज्योति, जो माया से जो कवर्ड है ब्रह्म ज्योति, वो उसमें फंस जाता है। बस माया जो से कवर करके रखते हैं ना ब्रह्म ज्योति को, दो लेयर में, भगवान फिर ब्रह्म ज्योति। अब ब्रह्म ज्योति में उसी की एंट्री है जो इस संसार की चीजों के प्रति अट्रैक्ट नहीं होगा, है ना। तो व्यक्ति, मान लीजिए अभी इसी इसी रेगिस्तान के एग्जाम्पल में, अगर किसी ने चमकते हुए रेत से अट्रैक्ट होके और वहां रुक गया पानी के चक्कर में, तो वो डायरेक्शन भटक गया, उसे सीधे चलना है। वो रेगिस्तान से निकल के जब शहर में आ जाएगा, वहां पे घर भरे और पानी पी सकता है वहां पर वो चमक में फंस गया, उसे लगा नहीं यहाँ मैं आनंद ले सकता हूँ। तो ऐसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, माया में फंस जाते हैं। मतलब हम लोग माया में फंसे हुए ही हैं हम लोग कुछ लोग क्या फंस जाते हैं, हम सभी फंसे हुए हैं माया में। तो तो फिर ये आता है कि जीव निकले कैसे ना माया से, क्योंकि वो तो ग्लिटरिंग है ना। एक लेक्चर में काफी टाइम पहले सुना था सुंदर गोपाल प्रभु जी का, वो कहते थे एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड उसका लेक्चर का नाम था कि हर हर वो व्यक्ति जो चमकती है वो सोना नहीं होती है बड़ा अच्छा लेक्चर था वो। तो हम लोग क्या है ना, माया की चमक धमक में ऐसा फंस जाते हैं कि नहीं इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, और फिर बस यहीं पे फिर संसार में रह जाते हैं। काफी टाइम पहले की बात है, मेरे ख्याल से कई साल हो गए होंगे, 2018 या 19 की बात होंगी शायद, 19 या 20 की बात होंगी। मैं गया वेगस। तो मैं और हमारी धर्मपत्नी भी थी। उस समय बच्चा नहीं था, हमको बाद में हुआ। तो वो हेलीकॉप्टर जो सा प्लेन था, मतलब उसके ऊपर से ऐसे नीचे से देखा, जब वो प्लेन में थे ना वहाँ वेगस एयरपोर्ट से ऊपर, तो काफी ऊपर थे, तो वो इतना ज्यादा शाइन कर रहा था, वो कर रही थी वो सिटी वेगस, कि मतलब ऐसा लग रहा था, मैं सोच रहा था ये तो बैकग्राउंड का डिस्क्रिप्शन कि इतना शाइन और ये वो। मैंने कहा कितना शाइन कर रहा है बताइए, कितनी उनके वो, क्योंकि वो रात को जागते हैं, वो सब निशाचर लोग हैं, पूरी रात जागते हैं, वो दिन में सोते हैं वहां मैं गया, मैं कह रहा कि, और मैं वहां जाके देखा, हर जगह तो मुझे तो बदबू आ रही थी, पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं इतना। और वहां पे जो मतलब लड़के लड़कियां भी थे, वो ड्रिंक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे पड़े हैं वैसे पड़े हैं, और उसको सुख मान रहे हैं। ये ऐसे इल्यूजन में चले जाते हैं हम लोग ना, कि पार्टी करो चलो, ये इल्यूजन है। पार्टी का कोई सुख है क्या? जब सुख मतलब कहाँ है सुख? ये करो अलग अलग रिलेशनशिप्स और ये सब, पहले नहीं होता था इंडिया में, अभी वेस्टर्न का मैं
तो अभी फेक वेडिंग भी होने लगी, जैसे वेस्टर्न से आया। वेस्टर्न यहाँ पे क्या करते थे लोग कि रियल वेडिंग करेंगे तो उसमें कमिटमेंट है ना, है ना। रियल वेडिंग में क्या है, दोनों को साथ रहना पड़ेगा, जिम्मेदारियां हैं, सेक्रीफाइस हैं एक दूसरे के लिए सब। तो अब फेक वेडिंग, तो वेडिंग एंजॉय भी करनी है, तो यहाँ पे होता था फेक वेडिंग, जो इंडिया में भी शुरू हो गया है। तो फेक वेडिंग करेंगे दो लोग, और फिर उसके अराउंड सारी तैयारियां होंगी, सब होंगी, ही हा हा, खूब उछल कूद। और उसके बाद मतलब जो भी है, तू कुछ दिन रह के फिर तू मेरे घर तो वो कहे कि तुम्हारी तो वेडिंग हो गई, नो नो दैट वाज फेक, ऐसा। तो सब वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है जो हमको माया के अंदर और ज्यादा अम, मतलब धसाता जा रहा है, दलदल की तरह, है ना। क्योंकि ज्ञान नहीं है, हम भगवत गीता के माध्यम से उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। यस मुझे आगे बढ़ते हैं। This material veil can be removed at once by Krishna consciousness. हाँ, ऑन वर्ड्स Thus, बाय कृष्णा कॉन्शियस, एक बार भक्ति से ही ये जा सकता है। यस मुझे। thus, the offering for the sake of Krishna consciousness, the consuming agent of such an offering or contribution, the process of consumption, the contributor, and the result are all combined together. Brahman or the absolute truth. The हाँ absolute मतलब truth. इसमें क्या है ना कि जैसे अ, जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, जो कर्म है, कर्म में जो साधन यूज कर रहा है और कर्म का जो फल आ रहा है, वो सब ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब वो वाला ब्रह्म नहीं कि कंफ्यूजन है, ब्रह्मन ब्रह्मन मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो सब दिव्य है। और उस दिव्य का जो फल आया वो भी दिव्य हो गया। ये कहने का मतलब जो करने वाला है वो भी शुद्ध हो जाएगा, जो प्रोसेस है वो भी शुद्ध है, जो क्रिया जो हो रही है मतलब वो तो शुद्ध है ही, जो साधन यूज हो रहे हैं वो भी शुद्ध है, और जो उसका फल आएगा वो भी शुद्ध है, उसका इटरनल फल मिलता है ना। जो इसको अच्युत बोलते हैं कि मतलब ये अव्ययम बोलते हैं, अव्ययम। ये व्यय नहीं होता है ना। दिव्य चीजें हैं वो एज इट इज बनी रहती हैं। व्यय कौन सी होती है, संसार की चीज होती हैं, जैसे कि कोई कर्म करा, पाप या पुण्य, उसका फल मिला, खत्म हो गया। पर दिव्य का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भगवान की भक्ति करी, अब उसका वो इटरनली स्टोर हो गई, हमेशा के लिए स्टोर हो गई। हमेशा के लिए ये हो गया कि हाँ इन्होंने भगवान को फुल ओवर किया था, हमेशा के लिए स्टोर हो गया, भगवान के एक नाम जप किया था, हमेशा के लिए वो स्टोर हो जाता है, खर्च नहीं होता वो। क्यों? क्योंकि वो दिव्य है, ऐसा। तो जैसे किसी ने जीवा से भगवान का नाम लिया ना, तो जीवा जो यूज हुई भगवान की सेवा में वो भी शुद्ध हो गई, जो नाम है वो भी शुद्ध है, जो उसका फल आया वो भी शुद्ध है, और जो करने वाला है उसका वो भी शुद्ध हो जाएगा, वो शुद्ध भक्त बन जाएगा, ऐसा है ना। सब शुद्ध है। क्यों? क्योंकि ऑफरिंग, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूटर, द कंजम्पशन एंड द रिजल्ट ऑफ एवरीथिंग ऑल कंबाइंड इज एब्सोल्यूट। यस मुझे आगे बढ़ते हैं। The absolute truth covered by Maya is called matter. Matter, dovetailed for the cause of the absolute truth, regains its spiritual quality. Krishna consciousness is the process of converting the illusory consciousness कॉन्शियस। into Brahman or the Supreme. When the mind is fully absorbed in Krishna consciousness, it is said to be in samadhi or trance. Anything done in such transcendental consciousness is called yajna or sacrifice for the absolute. In that condition of spiritual consciousness, the contributor, the contribution, the consumption, the performer, or leader of the performance, and the result or ultimate gain, everything becomes one in the absolute, the supreme Brahman. This is the method of Krishna consciousness. Hare हाँ Krishna. मतलब इसमें समाधि लग जाती है एक्चुअली, जब हम इसमें इसमें समाधि की स्थिति कैसे है? समाधि मतलब ऐसा नहीं होता कि हमने बैठ के आंख बंद कर ली और बस कई कई साल तक बैठे हुए। समाधि का मतलब है कि व्यक्ति अब सोते जागते खाते पीते भगवान के बारे में ही, सेवा में उनके बारे में ही सोचता रहता है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी की एक वीडियो में देखा था, महाराज जी का शरीर पूरा होने से कुछ दिन पहले आई थी, तो वो लेटे हुए थे और बहुत ज़्यादा बीमार थे, और लेटे लेटे भगवान की अर्चा विग्रह कर रहे थे। महाराज जी हमेशा मंगल आरती में जाते हैं, तो उनको लेटे लेटे भी ये था कि नहीं मेरा मंगल आरती का टाइम हो गया है, तो वो अर्चा विग्रह कर रहे हैं, लेट लेट के अपना मन से सेवा कर रहे थे भगवान की, क्योंकि इस स्थिति में तो है नहीं कि टेम्पल हॉल में जा सकें। तो उसी स्थिति में जिसमें लेटे हुए हैं, उसी में भगवान को, भगवान का अर्चा विग्रह सेवा उनकी चल रही थी, आरती कर रहे थे, धूप दिखाना, पुष्प आदि दिखाना, ये लेट के कर रहे थे।
दैट इज कॉल्ड समाधि। मैं भक्ति में आने से पहले समझता था समाधि मतलब जैसे वो पिक्चर्स में नहीं देखते हैं बड़े बड़े योगी ऐसे बैठ गए आंख बंद करके। भक्ति आने के बाद पता चला कि जैसे यशोदा मैया है ही शी इज इन कंप्लीट समाधि। वो सिर्फ कृष्ण के बारे में ही सोचती रहती है कि अब कृष्ण का ये करना है, कृष्ण का वो करना है, कृष्ण को ये ना हो जाए वो ना हो जाए, बस उनका इसी को समाधि बोलते हैं भक्ति में, है ना। और ये टॉप मोस्ट समाधि होती है, जैसे गोपियाँ टॉप मोस्ट समाधि है। कल मैं एक पास टाइम भी सुनाऊंगा आपको गोपियों को और हनुमान जी का। ठीक है। ठीक है, तो इसको स्टॉप करेंगे। अभी थोड़ा समय नहीं है, वरना मैं अभी सुना देता, कल सुनाऊंगा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। की। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण थैंक यू माता जी। प्रभु हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु कृष्ण। प्रभु जी। जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण आंटी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओ हरे कृष्ण माता जी। जय जय। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण अंकल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मनीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण समीर प्रभु जी।